अभी हम लोग हीटर पर बात करने वाले हैं। हीटर सबके घर में होता है ना, सभी जानते हैं अच्छे तरीके से क्या है। हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। पानी गर्म करने के लिए अगर भी लोग इस तरीके से ऐसा रखते हैं, उसको डुबा करके उसमें रख देते हैं। बहुत लोग घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए भी हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो रहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या किया जाता है, हीटर क्या करता है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी भी, जैसे देखते होंगे कि घर में जो हीटर वगैरह है तो वो सब क्या करता है, हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट होता है। कभी कभी था लाइट वगैरह भी हल्का हल्का दिखता है घर में जो हीटर सब लगा रहता है, लेकिन मेनली उसका काम क्या है, हीटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक, अच्छा। और एक बात कि हीटर का जो वायर होता है ना, वायर या घर में खाना बनाया वाला जो हीटर रहता है ऐसे करके, तो वो सब हीटर का जो वायर रहता है या कॉइल जो इस तरीके का रहता है, कॉइल सब, वो हीटर का जो कॉइल होता है वो मेरा बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, जनरली नाइक्रोम का ही बना रहता है। जैसे कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना रहता है किसका, टंगस्टन का। एक बात और जान लो आप कि जो ये जिस वायर का बना होता है ना हीटर, उसका रेसिस्टिविटी वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रेसिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। I²RT फार्मूला होता है ना, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और हीटर तो हम लोग इसलिए ही ना रखते हैं ताकि क्या कर सके, हीट प्रोड्यूस कर सके। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस। और एक बात, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, हीट तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, लेकिन वो जो तार है वो जल्दी गले नहीं, ये भी तो हम लोग चाहते हैं। तो जल्दी गले नहीं, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यही सब बात को हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे, नाइक्रोम का बना होता है। फिर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज़ भी जानेंगे हीटर वगैरह के बारे में हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते, लिख लेते हैं, और फिर आगे इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं हम लोग। तो हीटर के बारे में क्या लिख लिए हैं देख लो जरा सा, कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, और थोड़ा सा अमाउंट में लाइट एनर्जी भी करता है। इसको ब्रैकेट में डाल दिए क्योंकि ऐसा जनरली तो है नहीं। जनरली तो देखोगे तो मेनली उसका काम, हीटर का काम क्या है, काम तो हीट एनर्जी है। जैसे लेकिन बल्ब की बात करें अगर, बल्ब का भी काम क्या है, लाइट एनर्जी है। तो ऐसा थोड़ी है कि खाली लाइट ही होता है, हीट भी तो होता है ना, गर्म भी तो हो जाता है बल्ब, क्या। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर भी बात करें अगर, तो हीटर जो है तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और थोड़ा बहुत लाइट वगैरह भी होता है। ज़्यादा गर्म होता है तो लाल 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 नज़र आता भी होगा आपको। लेकिन अगर एक आइडियल हीटर हो तब तो वो क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेगा, लाइट वाइट में नहीं ना। खैर ठीक, फिलामेंट ऑफ हीटर शुड हैव क्या, हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीटर का जो फिलामेंट है यानी तार है वो क्या होना चाहिए, उसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होने से क्या होगा भाई, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए, उससे ये होगा कि जल्दी गलेगा नहीं तार उसका। फिर आगे फिलामेंट ऑफ हीटर जो है वो बना होता है किसका, नाइक्रोम का। नाइक्रोम यानी कि निकेल प्लस क्रोमियम का। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि हीटर से रिलेटेड हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे क्या कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और पूरा फ्रेश मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद हम फ्रेश वहाँ से स्टार्ट करके पूरा बोर्ड बढ़ेगा। तो वो छोटा सा चीज़ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे। एक चीज़ बताने वाले ये हैं, जैसे कि अगर मान लो आपके पास क्या कहते हैं हीटर हो, तार है वही वाला, और आप चाहते हैं क्या कि पानी आपको गर्म करना है, कहीं जल्दी में जाना है आपको। वो एक हीटर जो है आपका पानी को, एक बाल्टी पानी को गर्म करने में 1 घंटा लगाता है, और आपके पास है आधा घंटा ही समय। ठीक है, तो आप कैसे क्या कहते हैं, जल्दी से उसको गर्म करके और काम करोगे, नहाओगे जल्दी अगर नहाना है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। वही ट्रिक अभी हम बताएंगे कि कैसे आप, अगर हीटर से आप चाहते क्या कि बहुत जल्दी पानी गर्म कर दे तो कैसे करोगे आप, वही हम बताएंगे अभी। ठीक है,
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको रिलेटेड है हीटर से, वो हम बताने वाले हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन वगैरह में हो सकता है। तो इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप, इसका PDF मिल जाएगा आपको, और आगे बताते हो। देखो अभी एक बहुत ही खास चीज़ हम बताने वाले हैं हीटर के बारे में, ठीक है। देखो जैसे कि अगर मान लो क्या आते हैं, एक बर्तन है, इसमें आपके पास पानी है, ठीक है। पानी मान लिया जाए ये 1 kg एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 kg वाटर है, सब कुछ यूनिट लेकर के काम करते हैं। और इसमें एक हीटर डुबाए हैं हम, डाल दिए ऐसे करके, ये है हीटर नंबर 1, ठीक। और ये पानी को गर्म करता है, 1 kg पानी है, पानी 1 kg तो हो सकता है ना, 1 लीटर भी हो सकता है, 1 kg भी पानी चाहे तो तराजू में तो नाप ही सकते हैं, प्लास्टिक में पैक करके, क्या। तो खैर ठीक है, अच्छा चलो 1 लीटर ही समझ लो यार, 1 लीटर पानी है, ठीक है। और क्या है, एट t बराबर 0 क्या बोलते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इनिशियली अभी शुरू में इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 रहे या कितना भी हो, अच्छा ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब इसी को क्या करते हैं, आफ्टर टाइम T1, ये पहला हीटर है, तो ये T1 टाइम में, आफ्टर टाइम T1 द टेम्परेचर बिकम कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोले, शुरू में t बराबर 0 पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। T1 टाइम होने के बाद टेम्परेचर मेरा कितना बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस। ये पानी को गर्म किया और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं हम, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में इस हीटर को कितना टाइम लगा, T1 टाइम, ठीक है। एंड एक और हीटर है अपने पास, और सेम बर्तन है, सेम पानी है, सेम सब कुछ है, सेम वही है, 1 लीटर क्या है, वाटर है, जितना वहाँ पर था, ठीक है। और एक और हीटर है, ये क्या किया, हीटर नंबर 2 ना, इट टेक्स, मान लो इट टेक्स T2 टाइम टू raise the temperature from 0 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो T1, ये पहला जो हीटर था वो T1 टाइम लेता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने में पानी का। और एक दूसरा हीटर है, उसी 1 लीटर पानी को, उतना ही 1 लीटर पानी को ही दूसरा हीटर जो है वो कितना टाइम लेता है, T2 टाइम लेता है टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक उठाने में, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी वही बात लिख सकते थे, हीटर 1 टेक्स T1 टाइम टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक यानी पानी खौलाने में लगा समय T1, और इस वाले हीटर को लग गया कितना, T2, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर कर रहे हैं हम लोग, देन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम कर देते हैं कि हीटर को क्या करें, ये पहला वाला हीटर है ना ये, और ये जो दूसरा वाला हीटर है, इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट को क्या किए, जोड़ दिए, या लगातार जोड़ दिए, ठीक है ना। ये क्या है, H1 और ये क्या है, H2, दोनों हीटर है, दोनों हीटर को जोड़ दिए सीरीज में। देन टोटल टाइम टू रेज, और अभी यहाँ पर पानी कितना ले लिए है, उतना ही पानी है, सेम वही पानी है, 1 लीटर वाटर है। देन टोटल टाइम टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम
0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस विल बी T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पता है कितना टाइम लगेगा? एक बात आप देखो जरा सा, छोटा सा चीज़ है लेकिन काम का है, कि हीट बराबर होता है V²/R, V²/R इंटू क्या T। इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो समझ में आएगा तुमको अच्छे तरीके से। R को इधर लेकर के चले जाओ तो R इंटू एच बराबर V² इंटू क्या T। यहाँ पे देखो तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल है टाइम के, या यूँ कहें कि टाइम प्रोपोर्शनल है किसके? रेसिस्टेंस के। एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है, अगर क्या कहते हैं रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगता है हीट होने में, ये बात आप ध्यान रखो। हीट का फार्मूला आप बोलोगे IVT होता है सर, ऐसा भी होता है। हाँ, इसमें अगर क्या कहते हैं करंट बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, छोड़ो वो सब बात हटाओ, मेन आप ध्यान रखना ये चीज़ क्या कहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और I²RT के हिसाब से सोचोगे, अगर I²RT के हिसाब से आप बोलोगे कि सर ये तो इधर चलाएगा तो H/R इज इक्वल टू क्या I²T हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। तब तो क्या कहते हैं सर ये रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर, ये टाइम तो घटना चाहिए सर। तो यहाँ पे एक बात सुनो, सोचने वाला बात ये भी है कि अगर रेसिस्टेंस मेरा बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ये देख रहे हो I वाला जो हिस्सा है, ये वाला टर्म क्या होगा मेरा? छोटा होगा ना, I², ठीक है। तो ये वाला टर्म जब छोटा होगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट तो इधर के बराबर होना चाहिए, तो ये वाला टर्म जैसे छोटा होगा तो ये वाला टर्म को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत डीपली है, ये सब सोचना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखो। सिंपल सा लॉजिक जो बोल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के रखना है आपको, क्या कि रेसिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे रेसिस्टेंस में जुटता है ना R1 + R2, उसी तरीके से टाइम जो जुट जाएगा T1 + T2 हो जाएगा, T इक्विवेलेंट, ये बात ध्यान रखना। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर, अगर हम लोग हीटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि ऐसा लिए हीटर, ठीक है, और इसी के साथ क्या कहते हैं दूसरा वाला जो हीटर है ये वाला, मान लो क्या कहते हैं ये वाला एक हीटर हो गया, और ये वाला हीटर जो है इसको दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया H1 और ये हो गया क्या H2, दोनों को जोड़ दिए, पैरेलल में है। देन ये C क्या कहते हैं 1 लीटर अगर क्या है वाटर है, तो अब इसको क्या कहते हैं गर्म करने में हमको कितना टाइम लगेगा? देन इट विल टेक टाइम टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस will be then it will take time to raise the temperature, इतना क्या बोलते हैं कितना लेगा भाई? तो T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम लोग को अगर निकालना होगा तो वैसे ही करेंगे, 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस क्या 1/T2। तो ये बहुत कम समय आएगा, ये आपको आ जाएगा T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 T2/T1 प्लस T2 आएगा। रेसिस्टेंस में भी ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये टाइम आप कैलकुलेट करोगे ना, तो T1 हो या T2 हो, दोनों से इंडिविजुअली छोटा ही टाइम होगा। अगर T1 क्या बोलते हैं मान लो 1 घंटा लगा रहा है, ये मान लो अगर 2 घंटा लगा रहा है, तो ये 1 घंटा से भी कम ही होगा, 2 घंटा से भी कम ही हो, 2 घंटा से कम यानी कि 1 घंटा से भी कम ही टाइम लगेगा। अगर एक बात सीखिए, अगर हमको जल्दी में पानी गर्म करना है तो हीटर अगर है हमारे पास ऐसे करके, ठीक है, अगर हम लोग एक काम करें कि हीटर को यहाँ से ऐसे करके काट दे, लेंथ को छोटा कर दे और काट देंगे, तो जैसे काटेंगे तो क्या होगा, और काट करके इसको फिर यहीं पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके जोड़ देंगे, पैरेलल में काट दिए और कनेक्शन कर दिए, इधर छोटे छोटे टुकड़ा करके, कॉइल था ना, कॉइल को काट दिया, काट करके पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिए
और तब अगर डालते हैं तो उससे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस कम होने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी जल्दी गर्म कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, अगर है ही यही चीज़, यही हीटर है सेम टू सेम, तो हम लोग इसका रेसिस्टेंस कैसे कम करेंगे। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई रेसिस्टेंस का, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अगर लंबाई छोटा कर दे तो रेसिस्टेंस छोटा हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं कि इस तार को यहाँ से हम ऐसे करके काट दिए तो ये छोटा हो गया। अब उसके बाद इतने ठोका वायर ले लिए, ठीक है। तो अब जैसे इसको छोटा कर देंगे, तो छोटा कर दिए तो लंबाई छोटा हो गया, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, रो इंटू एल बाई ए। तो लंबाई छोटा हो गया तो रेसिस्टेंस कम, तो अब ये कम समय लेगा पानी गर्म करने में। तो हीटर को अगर आपको हड़बड़ी में अगर काम करना हो तो हीटर का तार को आप काट के छोटा कर दो तो वो जल्दी पानी गर्म कर देगा। या घर में भी हीटर सब जो लगा रहता है ना, कॉइल वाला ऐसे वाला हीटर का, चीनी मिट्टी पर जो लगा रहता है, वो उस पर अगर आप जल्दी ज़्यादा हीट चाहते हो, ज़्यादा हीट आए और जल्दी कुछ पानी वानी सब गर्म हो जाए, तो गर्म होने में कम समय लगे, तो आपको तार को काट के छोटा कर देना होगा। तार जैसे काट के छोटा करोगे तो लेंथ कम हो गया, तो रेसिस्टेंस कम तो जल्दी गर्म कर देगा सामान को, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा ना। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा, और करंट ज़्यादा होगा तो उस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। रेसिस्टेंस में थोड़ा सा ही ना घटा, करंट क्या कहते हैं, मान लो अगर ये 2 घटा, अगर ये 2 बढ़ेगा तो 2 दुना 4 का बढ़ोतरी हो जाएगा और जल्दी हीट डेवलप कर देगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम PDF दे देंगे इसका। सबसे पहले इसको यहाँ लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, यहाँ तक ऐसे करके लिखना है, और सबसे आखिर में इसको इसके जस्ट अगला लाइन इसको लिख सकते हो आप। इधर वाला लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, PDF हम इसका दे देंगे, उसको कर लेना है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर सब बचा हुआ है ना, देख लेते हैं बस उसको, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे, बस एक दिन और उसके बाद अगला दिन शुरू कर देंगे। चलो ठीक है, आप तब तक बनाओ न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ करो। तब तक मिलते हैं हम लोग फिर अपना नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।